सो हे गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल गॉसिप विद सुमन। तो मैंने एक लास्ट वीडियो डाली थी साइक्लोन पे, सब लोगों ने देखा और उसमें मैंने उसके भाई का भी नाम लिया था। तो उसी टॉपिक पे ना काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट्स किए कि आप जो है ना, आपकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा गलत है, आप गलत बोल रहे हो अंकुर के लिए। और ऐसा नहीं है, आप जो है कुछ भी अगर अच्छा करे तब भी गलती निकालते हो। तो देखिए ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मैंने पहले 1 डे से बोला था कि जब इस लड़के ने अपनी मम्मी को ठीक कर दिया था तो सारी गलती जो है ना साइक्लोन की है, जो वो अपने माँ बाप को लेके आई। और अगर चलो लेके भी आई कोई बात नहीं, लेकिन उनका प्रॉपर जो है उनका ध्यान तो रखे, क्योंकि वो उनकी मम्मी अभी अभी इतनी बीमारी से जो है जूझ के बेचारी ठीक किया उसके भाई ने, और फिर वो लेके आई और उसके बाद भी उसने इतनी ज़्यादा उनकी दुर्गति कर दी। तो मैंने यहाँ पे कहीं भी नहीं कहा कि उसके भाई की गलती है, जी नहीं। मैंने तो इवन दोनों भाइयों की बात की थी कि अगर माँ बाप इस टाइम जो है उनको ज़रूरत है बच्चों की, और वो इतने ज़िद्दी भी हैं कि वो जो है जाना भी नहीं चाहते और उनको हेल्प भी चाहिए, इवन उसकी बहन को भी हेल्प चाहिए। जैसा उसने कम्युनिटी में लगाई वीडियो बना बना के दिखा रही थी कि मैं अकेली हूँ, हेल्पलेस हूँ। तो वो कहीं ना कहीं जो है ना इनडायरेक्टली जो है हेल्प भी मांग रही थी। तो मैंने यही कहा कि अपने ईगो को साइड में रख के एक बारी को, क्योंकि देखिए लड़ाई झगड़ा ये सब ना पूरी ज़िंदगी चलता रहता है। अगर इसी लड़ाई झगड़े के बीच में अगर माँ बाप हाथ से निकल गए तो फिर आप क्या करोगे? आपके हाथ पल्ले तो कुछ भी नहीं रह जाएगा ना। मैंने जो है उसके भाई को बोला, और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बोला था कि उसका भाई जो है बहुत जल्दी जो है आपको देखने को मिलेगा, और वाकई में ये चीज़ हुई। वो आया और उसने सारी चीज़ें जो है दिखाई। इवन जो उसने साइक्लोन ने इतना बड़ा झूठ बोला था ना अपने पापा के लिए कि मेरे पापा जो है एक अलग हॉस्पिटल में एडमिट है, माँ इधर है, मैं अकेली बच्चे के साथ सफ़र कर रही हूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। इस पे भी ना उसके भाई ने जो उसका पर्दाफाश किया, उसने सारी चीज़ें बताई। उसने पूछा कि पापा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उसके पापा, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बोला था कि ऐसी कोई जो है ना उनको बड़ी कोई ऐसी बीमारी नहीं है, वो तो सिर्फ एक ड्रिंक करते हैं और बाहर का खाना खाते हैं, इसी वजह से उनकी बस जो है ना तबीयत खराब हुई होगी। और वाकई में यही चीज़ हुई। लेकिन उनके बेटे ने फिर भी उनको टेस्ट करवाने के लिए बोला, डेंगू मलेरिया का उन्होंने टेस्ट भी करवाई, और उनकी रिपोर्ट सारी नेगेटिव आई। सिर्फ उनकी जो है ना ड्रिंक की वजह से और बाहर के खाने की वजह से तबीयत खराब थी। पे बात करें उसकी बहन की, तो उसकी बहन ने जो है ना इतना ज़्यादा झूठ बोला अपने जो है सब्सक्राइबर्स के साथ कि पापा अलग एडमिट है, ये है वो है। वो ना एक्चुअली देखिए उसको जो चाहिए होते हैं व्यूज़, सिर्फ व्यूज़ की भूखी है। और भूखी क्या, चलो उसका तो ये काम ही है, ठीक है, उसको तो देखो यहाँ से कमाई हो रही है, उसका घर इसी चीज़ से चल रहा है, हम ऐसा नहीं कहते। लेकिन एटलीस्ट जो है ना झूठ के बुनियाद पे तो चैनल को ना चलाए, सच दिखाए लोगों को। क्योंकि यहाँ तो हमारे जैसे लोग भी उसके मम्मी पापा के लिए जो है ना प्रे कर रहे थे कि भगवान उनको ठीक रखे और वो ठीक रहें। और जैसे ये बेचारी, मतलब हमें तो बेचारी लगता है यार। देखिए कोई भी अगर वो चलो अकेली है, चाहे वो जैसी भी है, लेकिन ऐसे हालत में हर कोई इंसान जो है ना प्रे ही करता है। बात करें उसके हॉस्पिटल जाने की, तो हॉस्पिटल जाके उसने अपनी मम्मी से अच्छे से बात करी। इवन कुछ जो है ना बातें उसके ऊपर उठ रही थी माँ बाप को जो है मारने पीटने की, डराने धमकाने की, तो वो वाली उसने इमेज भी अपनी एक, मतलब ये लगा लो एक तरीके से क्लियर की अपनी मम्मी के सामने। पूछा उसने कि मैं क्या आपको परेशान रखता हूँ, मैं कैसा करता हूँ। उसकी मम्मी ने साफ मना किया, और इवन उसके पापा का ही नाम लगाया कि ये सब काम तेरे पापा के होंगे, क्योंकि वो पी के ना कुछ भी बोल देते हैं, और ये जो अफवाह वगैरह उड़ रही है तेरे पापा की वजह से ही हुआ होगा। लेकिन इस चीज़ पे भी उस लड़के ने जो है ना मना किया कि नहीं पापा ने तो, मैं नहीं कह सकता किया नहीं किया, बट लोग भी खुद से बातें बना लेते हैं। जो है उसने अपनी मम्मी को साथ ले जाने की बात की, बट अब माँ ही इतनी ज़्यादा ज़िद्दी है, ढीठ है, तो वही ना बच्चे क्या करें। बट मेरा तो कहना सिर्फ यही है कि माँ बाप की ज़िद के आगे जो है ना बच्चों को इस टाइम तो नहीं झुकना चाहिए, क्योंकि देखिए उसमें कहीं ना कहीं उन्हीं का ही फ़ायदा है। अगर वो आज झुक जाते, और सबको, इनको दोनों भाइयों को पता है कि हमारी बहन जो है ना केयर नहीं कर सकती, इनको बिल्कुल बहुत अच्छे से पता है, बावजूद भी जो है ना माँ बाप को वहाँ पे छोड़ देना, तो ये कहीं ना कहीं जो है मतलब गलत लगता है कि भाई उनको देखो अंदर से पता ही है कि नहीं कर सकती वो अपने बच्चे को संभाल ले, वो बहुत बड़ी बात है उसके लिए। माँ बाप का तो वो क्या ही करेगी। की बात करें, जब वो अपने पापा के फ्लैट पे गए तो उसके पापा ने खुद बोला अपने मुंह से कि इतनी ज़्यादा यहाँ पे गंदगी है, मच्छर हो गए हैं। तो उसने इस चीज़ पे वो हंसा भी, मजाक भी उड़ाया उसने कि ऐसे फ्लैट में मच्छर ही मिलेंगे आपको, और यहाँ पे क्या मिलेगा। तो यही चीज़ हम कहना चाहते हैं यार। देखिए कि वो इतने गंदे फ्लैट में एक तो रहते, इतनी ज़्यादा गंदगी है, डेली साफ़ सफाई नहीं होती वहाँ पे। तो अगर उसके पापा की 35,000 रुपये पेंशन आती है, तो क्या वो एक मेड नहीं लगा सकते? और चलिए परमानेंट मेड ना लगाओ, एक बार किसी को 1,000 रुपये दे के सारा सामान निकलवा के सफाई तो अपने घर की करवा सकते हो। अगर एक बार डीप क्लीनिंग अगर सफाई हो जाएगी, और जो भी आपके घर में कूड़ा करकट फालतू की चीज़ें फेंक दो उसको, और प्रॉपर तरीके से ढंग से रहो। और अगर 2 दिन में भी सफाई खुद इंसान कर लेगा ना, तब भी इतनी ज़्यादा
ज़्यादा गंदगी वहाँ पे नहीं मचेगी जैसी अब मची हुई है। और ये सारी बीमारियां हुई तो मतलब गंदगी की वजह से ही है। उसकी मम्मी के घर में कीड़े पड़ना, गंदी छोटे छोटे कतरे उसके घर से निकलना, दुनिया भर का जो है छोटा मोटा, जैसे कोई कूड़ेदान से कूड़ा नहीं बीन रहा होता, उस टाइप से सामान बीन बीन के घर में इकट्ठा करना। तो ये कूड़ा नहीं है तो गंदगी नहीं है तो और क्या है। आया भी तो वो फिर भी अपने घर में नहीं रहा, क्योंकि इतनी ज़्यादा गंदगी है। उसको पता है कि जब ये नहीं रह सकते तो मैं तो कहाँ ही रहूँगा। वो अपने दोस्त के घर गया, वहीं खाना खाया, इवन जो है ना माँ बाप के लिए भी खाना वो लेके गया। तो इसके पापा ने भी खुद से कहा कि यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी है, फिर भी इन लोगों को थोड़ी बहुत भी मतलब नहीं वो समझते, मतलब बिल्कुल भी समझ ही नहीं है जैसे कि गंदगी में क्यों रह रहे हैं, पता नहीं। देखिए इन लोगों को ऐसा ही पसंद है, स्टार्टिंग से ही ऐसे रहते आए हैं। होता है ना कई लोगों को कि स्टार्टिंग से ही ऐसे रहते आ रहे हैं, उनको ऐसा माहौल पसंद है तो ऐसा ही रहना पसंद करेंगे। साफ सुथरी कितनी भी अच्छी जगह ले जाओ उनको वहाँ पे मन ही नहीं लगेगा। इनके साथ भी ऐसा ही होगा। और आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में कि वो आ तो गया है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। क्या वो वापस ले जाएगा अपनी मम्मी को, या फिर कोई ऐसी एक मेड रख दे, कोई हेल्पर रख दे उनके लिए कि जो कि मतलब परमानेंट उनकी कोई सेवा कर सके। क्योंकि इसकी बहन से तो देखो उम्मीद लगाना जो है ना बेकार है, वो नहीं कर पाएगी कभी भी। तो गाइज आप लोगों की जैसे भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो बाय बाय, मिलती हूँ मैं आपसे एक न्यू वीडियो में। बाय।